नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल कैरियर पल्स में। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए राजस्थान की इस साल की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक लेके आई है। RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी 2026 जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, टोटल 874 वैकेंसीज के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अब पहले RSSB के बारे में थोड़ा अगर जानें, तो ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2026 के अंडर तीन मेजर राजस्थान गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स के लिए एक साथ कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट, दूसरा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और फिर तीसरा है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ जूनियर इंजीनियर, जिसे कनिष्ठ अभियंता भी कहा जाता है, के रूप में सेलेक्ट होना एक स्टेबल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करियर है। तो अगर वैकेंसीज की बात करें, तो टोटल 874 पोस्ट है, जिसमें 793 नॉन स्केड्यूल्ड एरिया के लिए और 81 स्केड्यूल्ड एरिया के लिए है। ये पोस्ट सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन्स में डिवाइड है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास डिप्लोमा या बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। पोस्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग है डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसके साथ हिंदी और राजस्थान की कल्चर का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 यानी 40 ईयर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 तक। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे मैट्रिक्स लेवल 10 मिलेगा। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान फिक्स्ड रिम्यूनरेशन मिलेगी और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद फुल पे स्केल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, जो टेंटेटिवली फरवरी 2027 में कंडक्ट होगा। दूसरा स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन और तीसरा फाइनल स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है। एप्लीकेशन प्रोसेस 16 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 14 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक। ठीक है, यानी कि रात 12 बजे से पहले तक आपको ये भरना है, 14 सितंबर 2026। ठीक है, अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले राजस्थान की एसएसओ पोर्टल पे जाना है, sso.rajasthan.gov.in पर जाना है, लॉगिन करना है। उसके बाद सिटीजन एप्स सेक्शन में रिक्रूटमेंट पोर्टल ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले वो कंप्लीट करना है। उसके बाद RSSB JEN रिक्रूटमेंट 2026 पर अप्लाई नाउ क्लिक करना है। अपने क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स फिल करना है। डिपार्टमेंट प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है कि पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्स या पीएचईडी में से, और अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। मैं इसको अभी बताऊंगा कि कहाँ पे वेबसाइट्स में जाना है आपको। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने वेबसाइट पर। आपको सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ, ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको। ये है RSSB rajasthan.gov.in। ठीक है, तो सबसे पहले RSSB.rajasthan.gov.in पे आना है। जैसे ही आप इस पे आएंगे, यहाँ पे ये फ्रंट पेज खुलेगा। यहाँ पे आप आएंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे। तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट तो पहला ही एडवर्टाइजमेंट है, शॉर्टेड में ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है, तो इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कनिष्ठ अभियंता सिविल, ये डिग्री धारक के लिए, ये डिप्लोमा धारक के लिए।
ये डिग्री वालों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र है वो 329, गैर अनुसूचित में अनुसूचित में 22 है, तो टोटल कुल पद 351। डिप्लोमा वालों के लिए टोटल पद है 42। इसी तरह जल संसाधन विभाग में जो डिग्री धारक के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल में 72 पोस्ट है, और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा में 179 पोस्ट है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक में 47 है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा में 151 है, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी या विद्युत डिप्लोमा धारक में 32 है, तो टोटल 874 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म के बारे में बताया गया कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो sso.rajasthan.gov.in पे जाके लॉगिन करके भरना है। उसके बाद सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR का, तो ये आपको कहाँ पे आना है, sso.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है। अब अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्टर हेयर करना है। तो रजिस्टर हेयर करने के बाद अब आप सिटीजन उसमें है, अगर आप राजस्थान के रेजिडेंट हैं तो आपको जन आधार के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आप राजस्थान से नहीं है तो आपको गूगल के थ्रू लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लॉगिन हो गया। तो यहाँ से आपको पासवर्ड, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस सब रजिस्टर करना है। ठीक है, और आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको आपके पास ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपको चूज करना है और उसमें अपना ये JEN रिक्रूटमेंट ये सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला नोटिफिकेशन। ठीक है, क्रमांक 19 RSSB संयुक्त अर्थात ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना आप शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ठीक है, फिर इसमें जो शुल्क है वो 600 रुपये है और बाकी के लिए 400 रुपये। जो अनरिजर्व वगैरह के लिए 600, बाकी के लिए 400। ठीक है, और समस्त दिव्यांगजन के लिए भी 400 ही है। अब ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, ये पूरा इसमें लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर है क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये पूरा आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन जिनके हैं दिव्यांगजन में, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है। ठीक है, ये सिविल डिग्री डिप्लोमा इनके लिए, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें अनुसूचित सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीट्स हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को देख सकते हैं। मैं मेन मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप इसमें से जो भी अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूचित के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेल कूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियन में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। तो कोई अगर स्पोर्ट्स में है वो भी इसको भरना चाहता है और उसके उसने नेशनल वगैरह में खेला है, कहाँ कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में, एशिया ओलंपिक में, दक्षिण एशियन ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध। ठीक है, एशिया ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल, एशियन स्कूल, तो इनमें से किसी में भी अगर खेला हुआ हो तो आप भी भर सकते हैं। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए अलग से दिया हुआ है, ये भी पूरा पूरा आप देख सकते हैं। मैं इसमें मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में अगर देखें तो कनिष्ठ अभियंता सिविल में भारत में विधि द्वारा संस्थापक किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, यानी कोई भी अगर आपके पास सिविल की डिग्री है, ठीक है, अगर आपने 4 साल का कोई भी सिविल का कोर्स किया है तो आप पढ़ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है,
वैसे ही डिप्लोमा में आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही यांत्रिकी डिप्लोमाधारी में, उसमें आपने विद्युत में अगर किया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है। अन्य योग्यताएं हैं स्वास्थ्य, चरित्र, ये सब है। राष्ट्रीयता, आयु आप देख सकते हैं इसमें 1/1/2025 के नाप से पिछले साल की ली गई थी, तो इस बार 1/1/2027। ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 तक आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 तक। ठीक है। ये हो गया आपका पंजीकरण शुल्क जमा करने का, ये सब आप देख सकते हैं। मेन मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ। अ, इसमें बस मेन चीज़ें देखिए, OTR में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए आपको लाइव फोटोग्राफ भी इसमें कैप्चर करनी है OTR में। ठीक है। यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए किस टाइप का है। इसमें किसी को भी कैसा भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक वीडियो डेडिकेटेडली बता पाऊंगा। ठीक है। चेकलिस्ट देखने की प्रक्रिया, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये पूरा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है, मेन चीज़ ये है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री परीक्षा की स्कीम, एग्जाम स्कीम है। सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, भाग बी सिविल अभियांत्रिकी। यानी 40 मार्क्स का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, राजस्थान से रिलेटेड आपकी इतिहास और भूगोल। ठीक है। और सांस्कृतिक परंपराएं, वो 40 मार्क्स का है। और सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल से जो आपका मेन सिविल है वो 80 मार्क्स का आएगा, तो टोटल 120 मार्क्स का आएगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 40% पासिंग मार्क्स है। ठीक है। सिलेबस ये पूरा दिया है, राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। राजस्थान का भूगोल, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिविल अभियांत्रिकी डिग्री वालों के लिए ये है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। फिर आपका सर्वेइंग, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसको मत छोड़ना। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में जो बढ़ रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स। ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी। ठीक है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, आपका ऑटोकैड का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवेज एंड ब्रिजेस। ठीक है। ये सब आएगा। इसी तरह डिप्लोमा वालों के लिए भी 120 अंक का ही है, 2 घंटे का। और उनका सिलेबस ये है पूरा। ये वो पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। आपका भी मोस्टली सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है। और इसी तरीके से विद्युत वालों का लिए भी ये उनका भी 120 अंक का 2 घंटे का है। उनका भी पाठ्यक्रम ये है। सामान्य ज्ञान तो मेरे को लग रहा है पूरा सेम ही है। और बाकी जो है विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा, इसमें चेंजेस हैं। बेसिक कंसेप्ट, सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है। सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड मशीन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये पूरा आप सिलेबस पूरा ढंग से एक बार देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है। ये पूरा सिलेबस उन्होंने पूरा दिया हुआ है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। और अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है। यहाँ SSO में जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। पासवर्ड जनरेट रजिस्टर करना है और अप्लाई कर देना है। तो ये थी RSSB JE
की रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। एक बात याद रखें, एग्ज़ाम फरवरी 2027 में होगा, तो आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई भी डाउट हो। अगर मेरे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके लिए डेडिकेटेडली एप्लीकेशन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उस अब तक के लिए धन्यवाद।